हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं रिजल्ट के बारे में। आई होप सभी बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो किसी कारणवश जो है उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया और उनको कंपार्टमेंट मिला है या फेल हो गए हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एक मार्कशीट है, ठीक है। उसमें आपको यहाँ पर रिजल्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो प्रमोटेड है। क्लियर। तो जो प्रमोटेड है यहाँ पर, ये प्रमोटेड क्यों आया? अगर यहाँ पे बच्चा सारे ही सब्जेक्ट में पास होता तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा होगा आपको? पास दिखाई दे रहा होगा। लेकिन प्रमोटेड का मतलब यहाँ पर क्या है कि देखिए, जो है यहाँ पर थ्योरी में बच्चे के, देखिए ये मार्क्स किसके हैं? प्रैक्टिकल के हैं, जो कि कितने में से हैं? 30 में से। तो प्रैक्टिकल में तो वो सब में पास है। क्लियर। लेकिन यहाँ पे जो थ्योरी के मार्क्स हैं, यानी थ्योरी जो है, जैसे इन सब्जेक्ट की थ्योरी कितने में से है? 70 में से है। अगर प्रैक्टिकल मार्क्स यहाँ पे 30 में से है तो थ्योरी 70 की है, और 70 में से यहाँ पर 23 मार्क्स लेना कंपलसरी था मिड टर्म और एनुअल को मिलाकर। क्लियर है। 23 नंबर होने चाहिए थे। अलग से थ्योरी में पास होना है फॉर क्लास 11th, लेकिन यहाँ पर जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर है इसमें केवल 22 नंबर है, यानी एक नंबर से बच्चा यहाँ पर क्या हो रहा था? फेल हो रहा था, जिसकी वजह से क्या मिली उसको? एक नंबर की ग्रेस मिल गई, और ग्रेस मार्क्स मिलके वो क्या हो गया? वो यहाँ पे पास हो गया। और किस में आ गया? लेकिन उसका पास का रिजल्ट नहीं आया, उसका प्रमोटेड का आया। यानी वो अपने आप पास नहीं हुआ है, उसको प्रमोट किया गया है एक नंबर देकर, इसलिए यहाँ पर रिजल्ट प्रमोटेड का आया। आई होप सभी बच्चों का ये जो पॉइंट था, जो बच्चे प्रमोट हुए हैं उनको क्लियर हो गया है कि उनके रिजल्ट में प्रमोटेड क्यों आ रहा है। तो ग्रेस मार्क्स के कारण उनके रिजल्ट में प्रमोटेड आ रहा है। अब यहाँ पर बात करें तो परसेंटेज की, तो परसेंटेज निकालने के लिए आपके जो मेन सब्जेक्ट है, मान लीजिए किसी बच्चे के पास यहाँ पर जो कंप्यूटर साइंस है वो एडिशनल सब्जेक्ट है, ठीक है। हो सकता है कंप्यूटर साइंस क्या हो? एडिशनल सब्जेक्ट हो। तो बाकी 1 2 3 4 और 5 सब्जेक्ट बच गए, तो 5 सब्जेक्ट को आप टोटल कर लीजिए। इनकी जो परसेंटेज, इनके जो टोटल मार्क्स आएंगे उसमें से आपको परसेंटेज निकालनी है। मान लीजिए यहाँ पर जो मार्क्स आ रहे हैं आपके 400 आ रहे हैं मान लीजिए, और उसको आप किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर जो परसेंटेज है आपकी वो निकल आएगी। क्लियर। तो जो भी आपके मार्क्स हैं उनको टोटल कर लीजिए, एडिशनल सब्जेक्ट को छोड़कर। बेस्ट 5 नहीं लगाने हैं, इस बात का ध्यान रखिए। 11th में ऐसा कोई नहीं होता है कि बेस्ट 5 के मार्क्स लगेंगे, आपके मेन 5 के मार्क्स आपके लगेंगे, ठीक है। उनको यहाँ पर टोटल कर लीजिए और अपनी परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका जो है कंपार्टमेंट आया है। यहाँ से अगर आप 11th का एग्जाम्पल देखें तो इसमें देखिए, यहाँ पर ग्रेस मार्क्स भी कोई किसी सब्जेक्ट में नहीं मिली है। ग्रैंड टोटल यहाँ पर आप देखें तो देखिए, यहाँ पर ग्रेड जो है ई ग्रेड भी नहीं है, केवल एक सब्जेक्ट को छोड़ के, फिर भी बच्चा फेल है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं वो फेल हो गया है। थ्योरी में टोटल नहीं है, जैसे पोल साइंस में केवल 15 नंबर हैं, यहाँ पे फेल है, ठीक है। तो इस तरह से रिजल्ट जो है आपको दिखाई देगा। और 11th में एक सब्जेक्ट में भी अगर पास नहीं हो तो क्या मिलता है आपको? कंपार्टमेंट मिलता है। 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका कंपार्टमेंट आया हुआ है, जैसे कि सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, किसमें? पोल साइंस में कंपार्टमेंट है यहाँ पर। तो कंपार्टमेंट में जो बातें ध्यान रखने वाली हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट्स हैं, वो आपको समझने होंगे। तो यहाँ पर कंपार्टमेंट जो है, देखिए आपका पोल साइंस का जो पेपर है वो 80 मार्क्स का पेपर होता है। अब मैंने आपको बताया कि ग्रेस मार्क्स से बच्चे पास हो जाएंगे, लेकिन कब? जब उनका, अब ये जो पेपर था, अगर कंपार्टमेंट का जो पेपर आप दोगे उसमें 80 में से 27 नंबर लेना ज़रूरी है। यानी अब मिड टर्म को मिलाकर यहाँ पर जो थ्योरी है उसमें मिड टर्म और एनुअल को मिलाकर जो है थ्योरी में पास होना ज़रूरी था, और 25% की कंडीशन अलग थी। लेकिन अब कंपार्टमेंट का जो पेपर होगा उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी। उसके अंदर अगर आपका पेपर 80 का है तो 27 नंबर लेने ज़रूरी हैं, लेने ही लेने होंगे, नहीं तो फिर से इसमें क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे, और फिर क्लियर फेल हो जाओगे। इसीलिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। 80 में से 27 नंबर लाने होंगे, और अगर पेपर 70 का है तो 70 में से 23 नंबर लाने होंगे। यानी जितने का भी पेपर होगा उसका 33% उसी पेपर में लाना अनिवार्य है, ज़रूरी है, तभी आप अपना साल जो है वो बचा पाओगे, अदरवाइज क्लियर फेल हो जाओगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि क्या जो बच्चे फेल हो गए हैं क्या वो भी पेपर दोबारा दे सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनका रिजल्ट यहाँ पर फेल लिखा हुआ आया है वो बच्चे 11th में ही रह गए,
वो बच्चे दोबारा से पेपर नहीं दे सकते हैं। केवल जिनका कंपार्टमेंट यहाँ पर लिखा हुआ आया है वही पेपर दोबारा दे सकते हैं। दोबारा में उसको 33% की कंडीशन जो है वो क्लियर करनी होगी। कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि ग्रेस मार्क्स मिलेगा तो पास हो जाएंगे। बच्चों, कंपार्टमेंट में कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता। जब आपके एनुअल एग्ज़ाम होते हैं पूरे स्कूल के, तभी आपको ग्रेस मार्क्स का जो बेनिफिट है वो मिलता है। अदरवाइज़ कोई बेनिफिट इसमें नहीं मिलता। ना ही मिड टर्म का बेनिफिट मिलता है, ना ही ग्रेस मार्क्स का मिलता है। अलग से उस पेपर में पास होना ज़रूरी है 33% मार्क्स लेकर। ये एक आप कह सकते हो कि नेगेटिव पॉइंट है जो बच्चे कंपार्टमेंट में आ जाते हैं। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। तो आई होप सभी को अब क्लियर है कि कंपार्टमेंट के जो पेपर है उसके लिए उनको किस तरह से तैयारी करनी है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।